पीना पीना। जो सिंडिकेट चला रहे हैं उसमें लोग एकदम योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं कि कानून से आराम से लोग बच जाए। जब इनको डंडा पड़ेगा तो ये लोग अपने आका लोगों का नाम बताएंगे। ये पहले धमतरी में भी ऐसे किए थे 8 साल भर। ये भोले भाले देहात के बच्चों को लेके आते हैं। यहाँ शहरी बच्चों के लोग कुछ नहीं कर सकते। ये देहात के भोले भाले बच्चों को लेके आते हैं और उनका माइंड वॉश ऐसा करते हैं कि वो बच्चे ना बच्चे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ नशे में सब के सब। मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई कुछ बोलना चाह रहा है, कोई कुछ बोलना चाह रहा है, लेकिन बोल कुछ रहे हैं। रात को 2 बजे उठ करके लिपस्टिक लगा करके तुम लड़कों को आकर्षित करो और उनको बुलाइए यहाँ पर। ये सब जो गंदगी जो चल रहा है, ये आम जनता से मेरी अपील है, अगर कोई भी नेटवर्क कंपनी अगर आपको झांसे में लेकर आपके साथ गलत अगर किया है तो कृपया सामने आए और इसकी शिकायत करें। और शिकायत दर्ज ना होने पर मुझसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएलसी न्यूज। जिस तरह से एक कंपनी कितने सारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही थी, आपने देखे 3 तारीख को बजरंग दल के कार्यकर्ता के पास, छत्तीसगढ़ बजरंग दल के कार्यकर्ता के पास, रतन यादव के पास जो मुखिया है उनके पास अगर ये जानकारी नहीं आती कि 3000 लेने के बाद 4 दिन के ट्रेनिंग के बाद बच्चों के साथ क्या होता है और बच्चे के भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ हो रहा था। जब बच्चों को इस बताया जा रहा था कि 4 दिन की ट्रेनिंग लीजिए, उसके बाद आपको पढ़ाई की जरूरत नहीं है, ना अपने माता पिता से बात करने की जरूरत नहीं है। ये जो तमाम विषय जो उठकर आई नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से, एक बच्ची इतनी पीड़ित हो गई थी कि वो खुद जो है सुसाइड करने जा रही थी। सोचिए, ये सोचकर भी बड़े रोंगटे खड़े हो जाते हैं आम जन के कि बच्चे आपके हैं लेकिन नजर किसी और की है। जी हाँ, हम बार बार इसी बात को आपको बताना चाह रहे हैं कि आपके बच्चे के ऊपर किसकी नजर है, ये आप समझिए बातों को। वीएलसी न्यूज आप सभी पेरेंट्स से बारंबार एक निवेदन करता है कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, आपके बच्चे की गतिविधियां क्या है, उस पर आप जो है नजर रखिए। क्योंकि एक सामान्य सी बात है, आपके बच्चे आपकी जिंदगी आपके जीवन हो सकते हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति के लिए वो सिर्फ एक आम व्यक्ति है, एक आम बच्चे आम बच्ची है। तो हर पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चे के ऊपर नजर रखे। जी हाँ, कपड़े मार्केटिंग के नाम से जो कंपनी पे जो बच्चे यहाँ पर किस तरह से उलझ गए थे, जिनकी जिंदगियां खतरे में पड़ी थी। धन्यवाद है छत्तीसगढ़ के बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के और उनके मुखिया को कि ये सारी बच्चियों को जो है बहुत बड़े जंजाल से बचा लिए। अगर समय रहते रतन यादव अगर अपने बजरंगियों के साथ ये कदम नहीं उठाते, इस पर एक्शन नहीं लेते, तो सोचिए क्या हो सकता था। क्योंकि कंपनी ने खुला ऑफर दिए थे कि लड़कों को आप तैयार होके सोशल मीडिया के माध्यम से उनको फंसाइए। बहरहाल इस सारी घटना पर जो है अंकुश प्रशासन के द्वारा लग गया है और 7 लोगों के ऊपर एफआईआर भी हो चुका है। तो देखिए 3 तारीख को एक्चुअल में क्या हुआ था, तो सारे विषय पर जो है हम बात करते हैं। तो देख बात को समझते हैं, ये हुआ क्या था, क्या है पूरी मामला। दरअसल दुर्ग जिले में सरकारी नौकरी की झांसा देकर लड़कियों को बंधक बनाया गया। इसमें मार्केटिंग का काम बताया जाता था, लेकिन सैलरी नहीं दी जाती थी। और कंपनी की 5 से 10 लड़कियां इन्हें कहती थी कि फेसबुक इंस्टाग्राम पर जो है लड़कों से दोस्ती करिए और उनको फंसाइए, कंपनी में बुलाओ तभी पेमेंट मिलेगा। मामला पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक पूरी जानकारी इस तरह है, कंपनी का नाम गुडवे फैशन प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि कॉस्मेटिक और कपड़े का मार्केटिंग करती है। बोरसी के कदम प्लाजा में अलग अलग जिलों से तकरीबन 150 से 200 लड़कियां बंधक बनाई गई है। सभी लड़कियां एक दूसरे के जरिए कंपनी में पहुंची है। पीड़ित लड़कियों का आरोप है कि उन्हें 25 से 30 हजार रुपये सैलरी वाली नौकरी का झांसा देकर बुलाया गया, फिर बंधक बना लिया गया, मोबाइल छीन लिए,
घर वालों से भी बात नहीं करने दी गई और आधी रात को लिपस्टिक लगाकर लड़कों को सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से फंसाने की बात किया करते थे। ये करने के लिए कंपनी की 5 से 10 लड़कियां इन पर दबाव भी बनाती थी। इनकी प्रताड़ना से तंग आकर भानु प्रताप की रहने वाली एक लड़की सुसाइड करने को भी तैयार हो गई थी, लेकिन बाकी लड़कियों की नजर उस पर पड़ी और ये बड़ी हादसा होते होते टल गई। इसमें पीड़िताओं की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इस पर एफआईआर हो गई है। तकरीबन 7 लोगों के ऊपर ये एफआईआर हो चुका है। दरअसल भानु प्रतापपुर में रहने वाली लड़की ने किसी तरह इस मामले की जानकारी अपने माता पिता को दी। उन्होंने कांकेर के रहने वाले आरएसएस कार्यकर्ता रविंद्र जैन को इनकी जानकारी दी। उन्होंने दुर्ग के छत्तीसगढ़ बजरंग दल के प्रांत संयोजक रतन यादव से संपर्क किया। इधर लड़की के माता पिता भी विजयादशमी वाले दिन दुर्ग पहुंचे। उन्होंने कंपनी में बात कर बेटी और 4 अन्य लड़कियों को दशहरा दिखाने के बहाने रतन यादव के पास ले गए और उन्होंने सारी बातें आप बीती जो उनके साथ घटित हुई थी वो सारी बताए, जिस पर रतन यादव ने पूरे अपने कार्यकर्ताओं के साथ पद्मनाभपुर थाना पहुंचे। जो 7 के खिलाफ केस दर्ज हुए हैं, जो कंपनी के मुखिया के रूप में थे, इनके खिलाफ केस दर्ज हो चुकी है। इसके बाद 3 अक्टूबर को बजरंग दल के कार्यकर्ता कंपनी पहुंचे और जमकर हंगामा किए। मामले में पुलिस ने 7 लोगों पर केस दर्ज किए हैं, जिसमें राम भरोसा साहू, सत्यम पटेल, साहिल कश्यप, सौरभ चौधरी, राहुल सिंधिया, वेद प्रकाश शास्त्री और साधना पटेल के नाम शामिल है। एक पीड़िता ने बताया कि उसे कंपनी के सीनियर ने भरोसा दिलाया था कि पढ़ाई लिखाई की कोई जरूरत नहीं, यानी कि आपको पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये उनके साथ अगर काम करते हैं तो इनका भविष्य जो है सुरक्षित रहेगा। लेकिन जैसे ही ट्रेनिंग शुरू की, 4 दिन में ही पूरा माइंडसेट बदलने की कोशिश की गई। 5वें दिन इंटरव्यू अप्रूवल के नाम पर दबाव बनाया गया कि इन लड़कों को भी भर्ती कराओ तभी पेमेंट मिलेगा। पीड़िता का कहना था कि कंपनी में किसी को भी असल में काम नहीं करना होता, बल्कि सबको अपने जैसे और लोगों को फंसाकर लाना पड़ता था। जॉब के नाम पर मांगते थे 46,000 से लेकर 50,000 तक का इनका डिमांड रहता था। अगर कोई सक्षम नहीं है तो उनसे ट्रेनिंग के नाम से, जो 4 दिन का होता था, उस ट्रेनिंग के नाम से 3,000 भी लिया जाता था, जिनको इन लोग फीस कहते थे। और फीस के नाम से जब एंट्री देते थे, उनके बाद 4 दिन के ट्रेनिंग के नाम से इनकी जो पूरी खेला होता था वो शुरू होता था। अब आप समझ सकते हैं कि 4 दिन में असिस्टेंट मैनेजर का इनको एक कार्ड बना के दिया जाता है। आप समझ सकते हैं कि एक असिस्टेंट मैनेजर बनने के लिए व्यक्ति को क्या-क्या करना पड़ता है, कितनी डिग्रियां लेना पड़ता है, उसके बाद जाके जो है असिस्टेंट मैनेजर का पद किसी कंपनी में मिलता है। लेकिन आपने देखे कि इस कंपनी के माध्यम से सिर्फ 4 दिन के माध्यम से, सिर्फ 4 दिन में ही इन लोगों को जो है असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट मिल जाया करता था। तो किस तरह से गुमराह करके इन लड़कियों की भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। मजे की बात यह है कि जिस दुर्ग जिला में इतना बड़ा सिंडिकेट चल रहा था, उस जिले की मेरे ख्याल से जानकारी के मुताबिक भिलाई की एक ही बच्ची थी, यानी कि जितने भी बच्चे थे यहाँ पर वनांचल क्षेत्र की लड़कियां थी। अब आप सोचिए, दुर्ग शहर के अंदर जो जिस क्षेत्र पे ये वारदातें, ये जो कृत्य हो रहा था, वो एक सिंगल रोड है जहां पर बहुत कम लोगों का आना जाना है। वहां पर वनांचल क्षेत्र की बच्चियां वहां कैसे पहुंच गई, जबकि जिस कदम प्लाजा जो फेमस है, उस जगह के आसपास के रहने वाले व्यक्ति भी उनके बारे में नहीं जानते थे। तो आप समझ लीजिए कि कितनी बड़ी सिंडिकेट यहाँ पर चल रहा था। अगर बजरंग दल के रतन यादव ने सही समय पर अगर ये एक्शन नहीं लेते,
तब क्या होता है। तो आपने देखे कि जब इनके बारे में जब बजरंग दल के कार्यकर्ता जब उनके स्पॉट में पहुंचे जहां पर ट्रेनिंग चल रहा था, तो वहां ट्रेनर के नाम से जो वहां पर लड़कियां थी वो कितनी बदतमीजी से पेश आ रही थी या फिर कितनी आक्रोशित होकर बात कर रही थी, तो ये भी आपने देखे हैं। अब आपको एक और बात बताते हैं, शायद आपको बड़ा आश्चर्य होगा, ये पहला कंपनी नहीं है जो नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से इतना बड़ा कार्य कर रही है। ऐसे ही कई ऐसे कंपनी चल रही है जो लोगों को लाखों करोड़ों रुपए का जो है लोगों की जो खरी कमाई है उसको लूट रही है। उनके कमाई पर सीधा मार्केटिंग के नाम पर हाथ साफ कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि प्रशासन को इसके बारे में जानकारी नहीं है या फिर जानना नहीं चाहे, क्योंकि इतना बड़ा सिंडिकेट, अगर हम विश्वसनीय सूत्रों की अगर बात माने तो 9 महीना पहले इसके बारे में, उसी कदम प्लाजा के बारे में उच्च अधिकारियों को इनके बारे में जानकारी मिल चुकी थी। तो क्या ऐसे कारण है कि उसके ऊपर एक्शन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा जब बजरंग दल का धूम धड़ाका जब चला, उसके बाद पुलिस जो है अपनी हरकत पर आई है। और भी ऐसे कई मुद्दे हैं। जी हाँ, जैसे ये खबर वीएलसी न्यूज ने प्रमुखता से उठाए, कई मीडिया ने इस खबर को प्रमुखता से उठाए, लेकिन जब वीएलसी न्यूज ने इस पूरी मामला पर जो है प्रमुखता से जब उठाए, तो इसके जो आप खबर है, जो मैसेज आया है, कुछ लोग जो हैं खुलकर क्या कर रहे हैं, आप वीएलसी न्यूज के जो मैसेज बॉक्स पर आप जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से कहां कहां पर कंपनियां फर्जीवाड़ा कर रही है। इसका पूरा डिटेल है, आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के बजरंग दल से हम फिर से जो रतन यादव जी है उनसे फिर बात करेंगे, क्योंकि अभी जो सिंडिकेट जो चल रहा है वो सिर्फ अभी तो दुर्ग शहर में इनको जो है 7 लोगों के ऊपर एफआईआर हुए, और कई ऐसे अड्डे हैं, कई ऐसे जिला हैं जहां पर इनका काम धड़ल्ले से हो रहा है, जिस पर किसी का शिकंजा नहीं है। हम फिर से पहुंच रहे हैं बजरंग दल के जो मुखिया है रतन यादव के पास। तो चलिए बजरंग दल के रतन यादव के पास हम चलते हैं और फिर से पूरी डिटेल जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, और रतन यादव जी फिर से क्या करने वाले हैं। तो इस वक्त हम छत्तीसगढ़ के बजरंग दल के जो रतन यादव है उनके पास मौजूद है, पूरी बातों पर हम बात करेंगे। जी रतन यादव जी, आप लोगों के द्वारा जो है एक सिंडिकेट का जो भांडाफोड़ किए हैं उसकी पूरी अपडेट क्या है? क्या इस तरह से जो कृत्य जो शहर में चल रहा था, कैसे अनभिज्ञ रहा प्रशासन और कैसे आप लोगों ने इस पर कार्य किए, पूरी डिटेल बताएंगे। देखिए, ऐसा है कि प्रशासन को जब तक कोई शिकायत नहीं मिलेगी तो वो कार्रवाई नहीं कर सकते, पहला चीज। दूसरा ये कि ये लोग जो सिंडिकेट चला रहे हैं उसमें लोग एकदम योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं कि कानून से आराम से लोग बच जाएंगे, बिल्कुल जिस तरीके से उसमें जो मेन जो व्यक्ति है वो बिल्कुल कहीं पर नहीं दिख रहा है। ये एक दूसरे को ही लाइन अप करके यहाँ बुलाया जाता है और सब कार्यकृत्यों को किया जाता है। लेकिन 7 लोगों को जब पूछताछ किया पुलिस ने, तो ये 7 लोगों को ऐसे ही आरोपी नहीं बनाया गया, ये सारे के सारे सामूहिक रूप से फ्रॉड किए हैं बच्चों के साथ। जब इनको डंडा पड़ेगा तो ये लोग अपने आका लोगों का नाम बताएंगे। ये पहले धमतरी में भी ऐसे किए थे 8 साल भर पहले। तो धमतरी के लोगों से भी इसी प्रकार से वसूली करना, लोगों को तंग करना। पुलिस अधीक्षक थी उस समय, कोई मैडम थी वहां पर, उनसे शिकायत भी हुई थी। तो ये लोग उस समय गोलमोल जवाब देकर अपने आप को बचाने का प्रयास किया, लेकिन जनता जब आक्रोश हो गई तो उनके ऑफिस में जाके घुस गए। ये कहाँ? ये धमतरी में जी, धमतरी में आपका अर्जुनी थाना है, उसके सामने कहीं पर है ना। और फिर वहां से ये लोग भागे। अब जब यहां से भागे तो गुपचुप तरीके से ये दुर्ग में कब डाल दिए पता नहीं लगा। अच्छा, हम लोग तो ये सोच रहे कि चलो भाई, हमारे को तो जानकारी ही नहीं था कि ऐसा हमारे शहर में भी चल रहा है। वो तो उस दिन भानु प्रतापपुर से अगर हमारा अरविंद भाई अगर नहीं भेजते मैसेज कि भाई परिवार ठगी का शिकार हो गया है, आपके शहर में चल रहा है सब, तो मैं जब पूछा उन लोगों से तो जो बच्चियां जो बताई मेरे को, तो मैं एकदम शॉक्ड हो गया हूँ कि ये जो 400 BC के साथ साथ ये लोगों ने जो बच्चों के साथ हरासमेंट किया है उसका भी धारा लगना चाहिए। हमने प्रशासन से कहा है, और प्रशासन ने फिलहाल अभी तो फोर्जरी 400 BC का जो भी लगाया धारा, उसके अलावा अभी बच्चियों का बयान भी हुआ है, विवेचना जारी है। बयान के बाद भी उसमें अपराध दर्ज होगा, ऐसा
आप सोच लीजिए ये लोग कितने खतरनाक हो गए हैं, मतलब गुंडे हो गए हैं, गुंडे। ये भोले भाले देहात के बच्चों को लेके आते हैं, यहाँ शहरी बच्चों को ये लोग कुछ नहीं कर सकते, ये देहात के भोले भाले बच्चों को लेके आते हैं और उनका माइंड वॉश ऐसा करते हैं कि वो बच्चे ना उन्हीं की झांसी में आ जाते हैं और अपने माँ बाप की भी नहीं सुनते कुछ दिन तक। तो आप अगर उस ऑफिस में गई होंगी तो आप देखिए जा करके, उस ऑफिस के अंदर आप बदबू से परेशान हो जाएंगे, इतना स्मेल और विचित्र टाइप का। वहां पर कुछ केमिकल खुशबू आ रहा था, जैसे कि लोगों ने मुझे बताया वहां पे। मैं तो थाने में था, कुछ लोग गए थे वहां पर, बच्चे ऐसा लग रहे थे जैसे कुछ नशे में है, सब के सब। मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई कुछ बोलना चाह रहा है, कोई कुछ बोलना चाह रहा है, लेकिन बोल कुछ रहे हैं, मतलब इस प्रकार बंदोश टाइप का। मुझे यकीन, अगर ये बच्चे बाहर आ जाए रोड के ऊपर में तो आधे घंटे में इनका पूरा भूत उतर जाएगा सर का, और बहुत सारे कंप्लेंट्स होंगे। अभी जब ये खबर चल रहा था, उस खबर चलने के दौरान कम से कम 15 से 20 लोग मुझे फोन किए हैं। कोई कवर्धा से किया है, कोई बेमेतरा से किया है, कोई बालोद से किया है, कोई धमतरी से किया, ऐसे अन्य अन्य क्षेत्रों से मुझे फोन किया कि भैया मेरा भी पैसा निकलवा दीजिए, भैया मेरा भी पैसा, लोग खा के बैठे हैं करके। अब आप बताइए, इतने सारे लोगों के साथ ये लोग फोर्जरी किए और खुले में ये घूमेंगे, ऐसा हो सकता है क्या? हम जागरूक नागरिक लोग हैं, हमारे शहर के अंदर अगर कुछ गलत होगा तो हम पुलिस से निवेदन करेंगे कार्रवाई के लिए। पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो हम तो अपनी स्टाइल में करते हैं जो कार्रवाई करना है, लेकिन हमें प्रशासन पर भरोसा है और प्रशासन ने काम भी किया है, नहीं किया ऐसी बात नहीं है। प्रशासन ने उसको बिल्कुल संज्ञान में लिया है और ध्यान में देते हुए सारे लोगों को रात में ही, मेरे ख्याल से 3 या 4 लोगों को तो रात में ही गिरफ्तार कर लिए थे। तो पूरे लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है? अभी तो फिलहाल मेरी जानकारी में 4 लोग गिरफ्तार हो गए थे उसी दिन। अभी बाकी लोगों को क्या स्थिति है वो तो पुलिस प्रशासन से ही मालूम चलेगा आपको। मेरा तो सिर्फ अभी देखा मैंने कि उसमें धारा फोर्जरी का लगा हुआ है, सामूहिक रूप से फ्रॉड करने का धारा लगा हुआ है। अब वो जो बच्चों को हरासमेंट किया गया कि रात को 2 बजे उठ करके लिपस्टिक लगा करके तुम लड़कों को आकर्षित करो और उनको बुलाइए यहाँ पर, ये सब जो गंदगी जो चल रहा है ये क्या है? हमारी बच्चियां, उनको पता नहीं कि वो क्या कर रही हैं, उनको करवाया जा रहा है। और अगर माँ बाप से बात करने की बात करेंगे तो ये उल्टा डराते थे कि तुम्हारे माँ बाप को हम बता देंगे कि तुम लोग रात रात भर लड़काबाजी करते हो, और कराते ये लोग हैं। सोचिए मतलब कितना षड्यंत्र है। स्मृति नगर में एक हमारे भाई हैं, वो भी मेरे ख्याल किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनका भी फोन आया था कि भैया मैंने स्मृति नगर में, मैं खुद स्वयं मारा हूं इन लोगों को। बोले ये भिलाई स्मृति नगर में, वहां पे भी उनका ऑफिस है भैया बोले, और वहां पे भी कई लोगों का उसने शोषण इन लोगों ने किया और कई लोग वहां से छोड़ के भागे हैं बड़ा मुश्किल से, नहीं तो सबसे लोग वैसी करते थे। गुंडे भी रखते हैं लोग पाल के। अब सोच लीजिए, तो गुंडों को सबक सिखाने के लिए तो हम लोग हैं ना। तो गुंडे, इस पूरे मामले में गुंडे कहाँ से आए? गुंडे पाले हुए हैं लोग। अरे ऐसे ऐसे लड़के यहाँ के नहीं है, कोई बिहार का है, कोई हरियाणा का है। आपको एक चेहरा दिखाऊंगा, कोई जो भेजा गया है मुझे, ये भी है उसमें करके, तो साले गुंडे से कम नहीं दिख रहे हैं लोग। मतलब लड़कियां भाग मत पाए, लड़कियां भाग मत पाए। लड़कियों को तो दबा के रखा गया ना, पूरे उनके घरों में बांध के कैद करके रखा गया। ये तो उस दिन उन लोग दशहरा देखने के नाम से बेचारे निकल कर मुझे बताया, तब मैंने संज्ञान लिया। उसमें एक लड़की जब फांसी लगाने वाली थी, तब इन बच्चों का भी आंख खुला कि कहीं ये फांसी लगा लेगी तो गड़बड़ हो जाएगा। तो मैंने पूछा बच्चे से, बेटा ये सब क्यों? हिम्मत से लड़ना है अपने को, ये फांसी उसी लगाने वाला काम नहीं करना। तो बोले भैया मैं क्या करूं, मैं अपने माँ बाप को क्या मुंह दिखाऊंगी? मेरे माँ बाप सोच रहे कि मेरी बेटी नौकरी कर रही है वहां, और यहाँ मैं फ्रॉड का शिकार हो गई हूँ। तो सोचिए, इस प्रकार से बच्चे ना डिप्रेस में चले जा रहे हैं। ये सब जो जवाबदारी है ये इन्हीं कुत्तों के ऊपर में है। जो कमीने, ये जो नेटवर्किंग का जो काम करते हैं, नेटवर्किंग नाम आया मतलब मान के चलिए इसमें कहीं ना कहीं पे आपको इसमें घालमल मिलेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों को तो सबक अच्छे से सिखाना चाहिए, लेकिन पुलिस प्रशासन हाथ बांध देती है कुछ जगहों पर। लेकिन दिल तो करता है कि ऐसे लोगों को तो बीच चौराहे में लाके झापड़ मारा जाए, ताकि दोबारा इस प्रकार का कृत्य ना कर पाए लोग। और क्या लगता है, ये एक ही सिंडिकेट चल रहा है कि नहीं, ये तो अभी शुरुआत हुई है दुर्ग में। और प्रशासन ने अच्छा कार्य भी किया है। प्रशासन को चाहिए कि अब इसी प्रकार का सिंडिकेट का पता करे और फोर्जरी को पता करे। अभी भिलाई में भी देख लो, कल केस मेरे ख्याल से फोर्जरी का उसी टाइप का केस पकड़ाया है। तो पुलिस सक्रियता से काम कर रही है, और जनता भी अगर कहीं पे ऐसा चल रहा है,
और किसी के साथ अगर फ्रॉड हुआ, आपके टीवी के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, आम जनता से मेरी अपील है, अगर कोई भी नेटवर्क कंपनी अगर आपको झांसे में लेकर आपसे साथ गलत अगर किया है तो कृपया सामने आए और इसकी शिकायत करें। और शिकायत दर्ज ना होने पर मुझसे सीधा संपर्क कर सकते हैं और हम चल करके प्रशासन के सामने आपको शिकायत दर्ज करवाएंगे और उस कंपनी को भी बंद करवाएंगे। क्योंकि ऐसे कंपनी की आड़ में ये बड़े बड़े जो लोग हैं, ये छोटे छोटे को वो बनाते हैं, क्या वो जो छोटे छोटे जो बेचारे वो रहते हैं, उनको ये लोग सामने रख करके पीछे से वो पूरा काम करते हैं। पैसा पूरा वो लेके जाते हैं, इनको बस 10-20 हजार रुपए दे करके इनको पूरे इनकी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं लोग। तो जो मास्टरमाइंड है उसको पकड़ना जरूरी है। मैं अपील करूंगा प्रशासन से कि आपने 7 लोगों को पकड़ा, ठीक है, लेकिन इनके आका को भी पकड़ना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए खुफिया तरीके से जांच चल रही है। लंबे समय तक अधिकारियों ने कहा कि हम इसमें जांच कर रहे हैं और आगे मुझे ऐसा लगता है कि और भी कुछ चेहरे सामने आ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आगे चल के कोई ना कोई चेहरा और आएगा, और जब आएगा तो मालूम चल जाएगा कि इसके पीछे कौन कौन है। जी। तो हमने अभी देखी रतन यादव जी ने पूरे मामले पर किस तरह से अपने जो है बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखने पूरी चर्चा किए। क्या हो सकता था, लेकिन उस चीज को होने से रोक दिया गया। तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन का तारीफ करना पड़ेगा कि जिस तरह से उन लोगों ने एक्शन लिए हैं और 7 लोगों को जो है गिरफ्तार किए हुए। लेकिन ऐसे ही कई सिंडिकेट जो है अभी भी मार्केट पर चल रहा है, जिसकी जानकारी आम जन को नहीं है, या फिर होकर भी वो इस पर चुप्पी साधे बैठे हैं। कहीं ये चुप्पी आपके जी का जंजाल ना पड़ जाए, कहीं आपकी दोस्ती दुश्मनी में ना बदल जाए। समय रहते ही सही जानकारी लीजिए और प्रशासन का साथ दीजिए। जैसे कि रतन यादव ने कहा कि अगर आपकी सुनवाई अगर नहीं होती, अगर आपके साथ कोई धोखाधड़ी होती है, तो आप पहले प्रशासन के पास जाइए। और ऐसे बच्चे जो कुछ गलत कदम किसी के बहकावे में आकर अगर गलत कदम उठा रहे हैं, जैसे एक बच्ची फांसी लगाने जा रही थी, अगर उनकी फ्रेंड नहीं रहती तो क्या हो सकता था। तो खैर ये बातें जो है हो चुकी है। तो किसी भी बच्चे की जिंदगी में कभी भी ऐसा उतार चढ़ाव अगर आता है तो यकीन मानिए, या तो आप अपने पेरेंट्स से बात करिए या फिर कोई ना कोई आपके करीबी मित्र है, आप उनसे बात करिए। और ऐसा कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। तो समाधान हर चीज का है, बशर्ते समय रहते आप उस सब्जेक्ट में, आप उस विषय पर अपने लोगों से जरूर बात करिए। तो ये सिंडिकेट का जो भांडाफोड़ हुआ है, ये अगली रूपरेखा और क्या होती है बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा, रतन यादव के द्वारा, और अगली क्या कार्यवाही और देखने को मिलता है। तो ऐसी तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वीएलसी न्यूज के साथ।